आज बहुत अनस्टेबल है नेटवर्क, इसलिए तकलीफ आ रही है। तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यही करेंगे कि बार बार जुड़ना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफ होगी, बार बार जुड़ करके इसको देखते रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। यिन यांग की थ्योरी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। यांग मतलब बाहरी या दाहिना तरफ, ऊपर का हिस्सा, पीछे का हिस्सा और राइट साइड का दाहिने तरफ का हिस्सा जो है ये यांग होता है। और यिन जो होता है वो इसके ठीक अपोजिट, ऊपर का हिस्सा यांग है तो नीचे का यिन है। बैक का अगर यांग है तो सामने का यिन है, राइट साइड यांग है तो लेफ्ट साइड यिन है, बाहर का हिस्सा यांग है तो अंदर का हिस्सा यिन है। जैसे घर घर भी अगर आपका है तो घर के बाहर का हिस्सा जो है यांग हिस्सा कहलाएगा और घर के अंदर का हिस्सा यिन कहलाएगा। इस तरह से इसको यिन और यांग में पूरे प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को, सबको यिन यांग में डिवाइड कर दिया गया। इसी तरह से शरीर के अंगों को भी यिन यांग में डिवाइड किया गया, बीमारियों को भी यिन यांग में डिवाइड किया गया। बीमारियों में जो बीमारियां अचानक उत्पन्न होती है वो यांग में आती है, यानी बाहरी माना जाता है। और जो लंबे समय से चली आ रही है, जैसे अभी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो गया, तो ये यांग बीमारी माना जाएगा, यांग। तो यांग वाले जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर काम करेंगे और उससे लाभ होगा। लेकिन जिसको लगातार अस्थमा है या जिसको लगातार 6 महीने से सर्दी जुकाम बना हुआ है, उनको 2 महीने 3 महीने से खांसी नहीं जा रही है, बुखार आ रहा है चला जा रहा है, आ रहा है चला जा रहा है, तो ये यिन में चला गया, यांग से यिन में प्रवेश होता है और बीमारी जो है यिन से फिर यांग में जाकर के बाहर निकलती है, खत्म होती है। तो ये बीमारी हमारे शारीरिक लेवल पर भी आता है और मानसिक स्तर पर भी आता है, और ये बीमारी एनर्जी लेवल पर भी आता है। एनर्जी हमारे आत्मा से क्रिएट होती है, सोल से एनर्जी क्रिएट होती है, और सोल की एनर्जी आपके आभा मंडल पर इस तरह से एक आभा मंडल तैयार करती है जिसको आप कहते हैं ऑरा। और ये ऑरा हमारे ही शरीर का नहीं होता। अब ऑरा क्या है इसको आप समझें। आप लोगों ने देवी देवताओं का फोटो देखा होगा, फोटो के पीछे इस तरह से पीले रंग का ऐसा गोल घेरा बनता है, सिर के पीछे जनरली ऐसा बनाते हैं जो पेंटर्स होते हैं, जो उसके बनाने वाले होते हैं, वो भगवान का ऑरा माना जाता है। ये उस जो मूर्ति है या जो फोटोग्राफ है उसमें एक ऑरा, एक आभा मंडल दिखाया जाता है। तो ये आभा मंडल देवी देवताओं का ही होता है ऐसा नहीं है। जो भी लाइव है, जीवित अवस्था में है, उन सबका अपना अपना आभा मंडल होता है। अब तो आभा मंडल को नापने की मशीन भी आ गई है कि किसका आभा मंडल कितना बड़ा है। तो आपका भी आभा मंडल है, आपके घर में जितने लोग रहते हैं उनका आभा मंडल है, जितने जीव जंतु हैं इनका भी आभा मंडल है। और ये आभा मंडल का बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके ऊपर भी जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, ध्यान और मेडिटेशन की क्लासेस में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पर हम आभा मंडल के बारे में पढ़ेंगे। और उसके ऊपर छोटी सी बात आप समझ लीजिए, आभा मंडल आपका अगर टूटा हुआ है, जगह जगह से क्रैक है, तो आप जल्दी जल्दी इन्फेक्शन के शिकार होंगे, जल्दी जल्दी। वायरल इन्फेक्शन होता है, सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन होता है, अभी प्रेजेंट में कोरोना का इन्फेक्शन चल रहा है। तो ये सभी को नहीं हो रहा है, जिसका ऑरा कमजोर है उन्हीं को इन्फेक्शन हो रहा है। अब ऑरा को ठीक करने का तरीका, वो तरीका मेडिटेशन के थ्रू ऑरा को आप ठीक कर सकते हैं। तो जैसे बैक्टीरिया का भी अपना एक ऑरा है, उसका भी अपना एक आभा मंडल है, और उस आभा मंडल से आपका आभा मंडल जब कमजोर होगा तो वो आपके आभा मंडल को क्रॉस करके बॉडी के अंदर इंफेक्शन क्रिएट करेगा। तो ये चीजों को भी समझना है। तो ऑरा जो है ये आपका यांग हिस्सा है, और शरीर के अंदरूनी हिस्से जो हैं, अब ऑरा और शरीर को अगर देखेंगे
तो शरीर यिन हो गया और ऑरा जो है यांग हो गया। लेकिन शरीर के हिसाब से देखेंगे तो शरीर का बाहरी हिस्सा यांग हो गया और अंदर के अंग जो है वो यिन हो गए। इन दोनों की तुलना करते हैं, तुलना करने पर ये यांग और यिन होते हैं। अब शरीर में सामने का हिस्सा यिन है, पीछे का हिस्सा यांग है। शरीर में भी दो हिस्से में डिवाइड हो गया। अब लेफ्ट और राइट में देखें तो लेफ्ट हिस्सा जो है यिन है और राइट हिस्सा यांग है। लेकिन अब डायफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा यांग है और डायफ्राम के नीचे वाला हिस्सा यिन। तो ये चीजें हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, परसों भी पढ़ा था, फिर से उसको एक बार हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी हिस्से आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे यिन हैं और गुलाबी कलर वाले जो हिस्से आपको दिख रहे हैं शरीर का कलर किया हुआ ये यांग में आता है। और इसी तरह से अगर आप चार पैर पर खड़े हों चौपाए बनकर और ऊपर से एक सूर्य की किरण या एक बल्ब जला करके आप ऊपर से ऐसे लगा दीजिए तो शरीर में जितने हिस्से में लाइट पड़ रहा है ये सारा हिस्सा यांग है और जितना छाये में ढका हुआ है वो यिन। तीसरा तरीका एक ये भी है कि आप माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वो इस तरह से अपने शरीर को इस तरह से बना हुआ, ये चेहरा इस तरह से और पैर भी इसके अंदर की ओर सिकुड़े हुए, माँ के गर्भ में जो शिशु है वो उस तरह से रहता है। तो उसको भी अध्ययन किया गया कि जितना हिस्सा अंदर दबा हुआ है ढका हुआ है वो यिन है और जो बाहर से दिखाई दे रहा है वो यांग है। तो यिन यांग की ये परिभाषा। अब यहाँ पर आप देखें यिन यांग में, यहाँ पर आप देखें बॉडी में जो हिस्सा गुलाबी कलर से आपको दिख रहा है ये यांग है और ये जो हिस्सा ग्रीन कलर में है ये यिन है। तो यिन यांग के हिसाब से इसको आप समझ लीजिए अंदरूनी हिस्सा कौन सा दबा हुआ, दोनों पैर के बीच में यहाँ पर ये दबा हुआ हिस्सा है, ये दबा हुआ हिस्सा जो है ये यहाँ पर ये दोनों पैर पे आप देखें ये यहाँ पर जो ग्रीन किया हुआ है ये यिन वाला हिस्सा है और बाकी यांग है। अब उसी को सामने से आप देखें तो ये साइड वाला जो हिस्सा गुलाबी कलर में दिख रहा है ये यांग हो जाएगा और जो ग्रीन में है वो यिन है। अब आगे हम बढ़ते हैं। पांच उंगलियों को यहाँ पर आप देखें ये पांच उंगलियां हैं जिसमें एक छोटा सा जो ऑरेंज कलर का है ये अंगूठा दिख रहा है, उसके बगल में इंडेक्स फिंगर, तर्जनी, फिर मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, ये पांच उंगलियां आपकी है। पांचों उंगलियों को ये शरीर के साथ में तुलना किया गया तो अंगूठा जो है सिर के हिसाब से अंगूठा, इंडेक्स फिंगर ये लेफ्ट हैंड ये दाहिने हाथ का है, सामने से पेशेंट का दाहिना हाथ है तो दाहिने साइड में इंडेक्स फिंगर यानी दाहिने इंडेक्स फिंगर को हाथ लिया गया और दाहिने मिडिल फिंगर को पैर। इसी तरह से दाहिना बायां पैर ये ब्लू कलर से जो रिंग फिंगर दिखाई दे रहा है ये बायां पैर और पीले रंग का यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन बना करके ये दिखाया जा रहा है कि आप इसको समझ सके। बायां हाथ और पेट वाला धड़ वाला जो हिस्सा है छाती और पेट का ये यहाँ पर ब्लैक कलर से गोल बनाया गया है। इसको समझने के लिए आगे के चैप्टर में आप यहाँ देखें सेम चीज यहाँ पर भी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। सिर जो है लाल पे है और ब्लू कलर में इसका गर्दन गले का हिस्सा जो है ब्लू में ले लिया गया, बाकी व्हाइट में धड़ वाला हिस्सा है, चेस्ट वाला, पेट वाला, सिर और धड़ दो होता है तो धड़ वाला हिस्सा और हाथ और पैर। इसी तरह से आप आगे बढ़ें। अब इसको इस रूप में आप देखेंगे तो यहाँ सिमिलरिटी ऑफ पाम टू द बॉडी, ये यहाँ पर फिर से सिमिलरिटी आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसको माना गया, किस तरह से। अब यहाँ अंगूठा जो है यहाँ से कट करके और अंगूठा यहाँ से कट हो करके यहाँ पर आ रहा है मणिबद्ध रेखा पर। मणिबद्ध रेखा पर जब ये अंगूठा आ जाएगा तो ये सीधा हो जाएगा, सिर के बराबर में अंगूठा आ गया तो ये अंगूठा जो है सिर का परिचायक हो गया। दो हिस्से में यहाँ पर इसको आप काट सकते हैं, अंगूठे का दो पार्ट यहाँ पर है और सिर जब बन गया तो लेफ्ट और राइट इसमें भी हो गया। ये लेफ्ट और राइट यहाँ से आप दो हिस्से में काट दीजिए। पेशेंट की साइड से देखेंगे ये लेफ्ट होगा और ये राइट। इस तरह से आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिए यिन यांग का जो सतह है
यिन यांग बॉडी में किस तरह से माना गया है, और उसका जो मध्य पटल जिसको कहते हैं आप डायफ्राम, मध्य पटल डायफ्राम, तो ये डायफ्राम किस तरह से है, हाथ और पैर में किस तरह से डायफ्राम को लिया गया है, इसकी पूरी जानकारी कल आपको दी गई, परसों भी आपको बताया गया। और उसके बाद में शरीर को नंबर के हिसाब से, शरीर के नंबर के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया, इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई। किस तरह से शरीर को अलग अलग नंबर्स दे करके हर हिस्से को हाथ के हथेली पर ट्रेस किया गया और पैर के तलवे पर ट्रेस किया गया, इसकी पूरी जानकारी आपको कल और परसों दोनों दिन दिया गया। यहाँ पर आप देखें यिन सरफेस और यांग सरफेस के ऊपर जो डायफ्राम है, लेफ्ट और राइट का कल काफी चर्चा हम लोगों ने किया था, लेफ्ट क्या है, राइट कहाँ पर आएगा, लेफ्ट कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये हाथ को जब आप दो हिस्से में बांट देंगे, एक हिस्सा लेफ्ट होगा, दूसरा राइट। लेफ्ट और राइट के हिसाब से दोनों हाथ और दोनों पैर, इसको आपने कल देखा। और आज इसके आगे का चैप्टर जो डायफ्राम है वो दो हिस्से में, आपको कल भी जो बताया गया था, दो हिस्से में डायफ्राम, अपर द डायफ्राम वाला जो लाइन है वो अलग है और बिलो द डायफ्राम वाला लाइन अलग है। जब डायफ्राम के ऊपर की चर्चा हम करेंगे, ऊपर की बात करेंगे, ऊपर का ऑर्गन का डायफ्राम की वजह से ऊपर अगर तकलीफ आ रही है, ऊपर हिस्से में डायफ्राम क्या है, चेस्ट और पेट, यानी एब्डोमेन और चेस्ट, ये दोनों को बीच से डिवाइड करने वाली एक झिल्ली होती है जो दोनों के अंगों को सेपरेट करती है। ये डायफ्राम के ऊपर का हिस्सा हुआ और डायफ्राम के नीचे का। डायफ्राम के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें आता है लंग्स और हार्ट, चेस्ट वाला हिस्सा, और डायफ्राम के नीचे पेट के जितने भी अंग हैं ये आएंगे। तो डायफ्राम में अगर तकलीफ आ गई है तो यांग साइड तकलीफ आएगी तो चेस्ट को प्रॉब्लम देगा, यिन साइड आएगा तो पेट में जाएगा। तो डायफ्राम में अगर ट्रीटमेंट देना है, चेस्ट में अगर समस्या आ रही है, तो अपर द डायफ्राम वाली जो लाइन है, यहाँ पर ये डार्क में आप लोगों को दिख रहा है, ब्लैक डार्क जो दिख रहा है, ये अपर द डायफ्राम वाला हिस्सा है। और इस अपर द डायफ्राम वाले हिस्से से ये यहाँ पर ये देखिए, ये इतने दूर में ये बना हुआ है, डार्क में ये लिया गया है। इसी तरह से पैर में भी है डायफ्राम, यिन यांग दोनों साइड है, यिन में भी डायफ्राम है और यांग में भी डायफ्राम। तो आप यिन साइड की तकलीफ है, यिन साइड में प्रेशर देंगे, उससे राहत मिलेगा। यांग साइड में तकलीफ आ रहा है, पीठ वाले हिस्से में कहीं तकलीफ आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, दर्द हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है, तो यांग साइड के डायफ्राम पर जाकर के हाथ में पहले डायफ्राम को चेक कर लेंगे, यहाँ डायफ्राम पर ट्रीटमेंट दे देंगे, और उसके बाद में जो अंग हैं शरीर के वो अंगों को आप चेक करेंगे। अपर द डायफ्राम में अगर आपने दिया यहाँ पर, तो यहाँ हार्ट और लंग्स को पहले चेक कर लेंगे, इसमें कहीं पर पॉइंट है, दर्द है, उस पर देंगे पॉइंट, तो डायफ्राम भी सपोर्ट करेगा। और साथ में उस अंग को उसका पॉइंट मिल गया, उसका करस्पॉन्डेंस पर आपने पॉइंट लगाया, उसका सपोर्ट आपको मिलेगा और उससे आपको पेशेंट को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप बिलो द डायफ्राम जब जाएंगे, तो बिलो द डायफ्राम में आप कलाई के ऊपर ये देखिए गहरे ब्लैक कलर से ये लाइन बनी हुई है, ये मणिबद्ध रेखा के ऊपर आगे और पीछे दोनों तरफ, हाथ में आएगा कलाई के ऊपर, लेकिन पैर में ये आएगा यहाँ एड़ी के ऊपर। एड़ी के ऊपर जो पीछे वाला हिस्सा है, ये जो है एड़ी के पीछे वाला हिस्सा, ये यिन सरफेस में आएगा। और यांग सरफेस पर यहां देखिए ये जो हिस्सा है, ये यहां ये हिस्सा यांग में आएगा। अपर द डायफ्राम और बिलो द डायफ्राम, हाथ और पैर दोनों पर डायफ्राम के ये पॉइंट आपको मिलते हैं, और इनके ऊपर जब आप ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट को लाभ मिलना शुरू हो जाता है। बहुत इफेक्टिव है
ये पॉइंट्स आप लोग जब देंगे किसी को भी तो बहुत इफेक्टिव है, बहुत तेजी से इसका रिजल्ट आता है, ये हमने देखा हुआ है। इस तरह से आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और हाथ और पैर में किस तरह से हाथ में और पैर में ये जो नंबर वाला सिद्धांत है, ये भी आप लोग इसको समझें। हाथ और पैर में जो लेफ्ट और राइट वाला हिस्सा है, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। नेचुरली कल मैंने आपको बताया था कि नेचुरल रूप में जब हम खड़े होते हैं तो हमारा हाथ किस तरह से होता है, हमारे जांघ से हमारी हथेली टच होती है, अंदर की इन साइड की हथेली जो है जांघ के ऊपर ऐसे टच होती है। तो स्वाभाविक रूप से अंगूठा जो है ऐसे बाहर की तरफ सामने की तरफ होगा और छोटी उंगली पीछे की तरफ चली जाएगी। तो अब यहां पर आप देखें कि हाथ पर भी अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये अगर इस तरह से हमारा हाथ ऐसे आकर के टच हो रहा है, ये इस तरह से हाथ आया। अब इसको ही आप ले लें तो फ्रंट वाला हिस्सा जो है, यहां पर हाथ में आपने देखा है कि इंडेक्स फिंगर हाथ है, इंडेक्स फिंगर में ये सामने का हिस्सा अगर कोहनी में तकलीफ है, कलाई में तकलीफ है या कंधे में तकलीफ है तो ये कंधा हो गया। कंधे के बाद में ये बाजू वाला हिस्सा हुआ, ये कोहनी हो गया पूरा जॉइंट, और उसके बाद ये भुजा का हिस्सा हुआ जिसको फोरआर्म बोलते हैं, और उसके बाद ये कलाई, ये जॉइंट जो है ये कलाई के रूप में, और इसके बाहर का ये जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला जो कोर है, ये आपका हथेली है। अब हथेली के अंदर का हिस्सा इन साइड ये हुआ और यांग साइड यहां पर, यिन और यांग। इस तरह से आप इसमें भी नंबरिंग कर सकते हैं। उसको नंबरिंग कर करके यहां पर दिखाया गया है कि इस तरह से है। ये देखिए पैर में आप देखें, पैर के ऊपर दिखाया गया है कि पैर का ये हिप जॉइंट का जो हिस्सा है फ्रंट साइड से, ये वाला हिस्सा, ये फ्रंट साइड से हिप जॉइंट का हिस्सा अगर है, इसको यहां करस्पॉन्ड कर रहा है ये यहां पर। और यांग साइड से अगर हिप जॉइंट को आप देख रहे हैं यहां पर, तो यांग साइड वाला यहां पर करस्पॉन्ड हो रहा है। इसी तरह से पैर का घुटना है तो ये मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के ऊपर लिया है, तो मिडिल फिंगर को भी इस तरह से लेंगे। ये आप देख लीजिए, इंडेक्स फिंगर की तरफ ये फ्रंट आएगा, ये फ्रंट आएगा इंडेक्स फिंगर की तरफ। यहां पर 6 नंबर दिखा रहा है, 6, ये इंडेक्स फिंगर का 6 नंबर यहां पर आएगा जो फ्रंट वाला हिस्सा है। ये इंडेक्स फिंगर के बाद मिडिल फिंगर पर, ये पैर के ऊपर आया तो ये पैर है पूरा। ये घुटने का हिस्सा यहाँ पर 6 बता रहा है, तो फ्रंट जो कटोरी है घुटने की, वहां अगर तकलीफ आई है तो 6 नंबर पर आप पॉइंट देंगे। यहां से 6 नंबर से, यहां से आपके घुटने की कटोरी का दर्द यहां से निकलेगा। अब आप उसको अगर यहाँ दूसरे हिस्से में यहां अगर देते हैं फ्रंट में या बैक में, तो आपको वहां पर रिजल्ट नहीं आएगा। 5 नंबर पर या 7 नंबर पर देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो 5 नंबर कहां पर है, ये साइड वाला हिस्सा जो है ये 5 है। 6 नंबर घुटने की कटोरी हो गई, और 7 नंबर अंदर साइड, घुटने के अंदर साइड वाला, अंदर मतलब लेफ्ट साइड वाला। और इसी तरह से आप पीछे के हिस्से को, ये 8 नंबर दिया हुआ है, ये 8 नंबर यहाँ पीछे का हिस्सा कहां पर आएगा, रिंग फिंगर की तरफ। अब ये देखिए, ये इंडेक्स फिंगर की तरफ तो फ्रंट हो गया, इसका बैक आएगा यहाँ रिंग फिंगर, ये यहाँ पर। तो घुटने के पीछे अगर दर्द है तो यहाँ पर रिंग फिंगर, ये रिंग फिंगर की तरफ मिडिल फिंगर के बीच वाले ज्वाइंट पर यहाँ खोजेंगे तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको दर्द भी मिलेगा और उस पर प्रेशर देने से आराम भी मिलेगा। इस तरह से हमको हर चीज को बहुत गौर से, बहुत गहराई से समझ करके चलना है। इसी तरह से आप देखो, अब यहाँ
दाहिने पैर का अंदर वाला हिस्सा, ये अंदरूनी हिस्सा हो गया, जो दोनों पैर के बीच का हिस्सा है। इसको पैर को काट दो बीच से, तो अंदर वाला हिस्सा, लेफ्ट पैर का दाहिना हिस्सा और दाहिने पैर का लेफ्ट वाला हिस्सा, ये यहां पर देखिए बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये अंदरूनी हिस्सा हो गया और ये बाहरी हिस्सा हो गया, ये बाहरी हिस्सा। तो बाहरी हिस्सा यांग कहलाएगा, तो यहां पर नाखून वाला हिस्सा यांग हुआ, और ये अंदर हथेली की तरफ वाला जो हिस्सा है ये यिन हो गया। इस तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं। इसी तरह से आप आगे हमने कल पढ़ा था, शरीर के ऊपर ये सामने से फ्रंट साइड से जितने भी ऑर्गन्स हैं, शरीर का जितना भी पार्ट है, बॉडी पार्ट है, चक्रों के ऊपर हमने कल पढ़ाई किया था। ये सारे चक्र जो हैं, ये सभी चक्र आपके शरीर में किस तरह से उपस्थित है और इसको हाथ और पैर के ऊपर किस तरह से ट्रेस किया हुआ है, इसके ऊपर कल हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। अब आगे इसके चैप्टर के आगे सामने का ये चक्र तो हो गया, अब बैक वाला जो चक्र है, यानी यांग साइड का जो चक्र है, वो भी इस तरह से ट्रेस हो रहा है। तो इसको भी आपने कल देखा और कल इसको आपने समझ लिया। अब आगे का जो है थंब इज हेड, इसको भी हमने देख लिया कि थंब किस तरह से, नाक जो है अंगूठे के बीचों बीच जहां पर ये टिप उठी हुई है, ये नाक है। इसको नाक मानते हुए आप नीचे मुंह बनाएंगे, जिस हिसाब से ये नाक के नीचे मुंह जितने डिस्टेंस पर है उसी डिस्टेंस से यहाँ पर मुंह बनाएंगे, और आंख का डिस्टेंस समझते हुए, ललाट का डिस्टेंस समझते हुए, बालों का, इस तरह से आप इसका डिस्टेंस बना करके, और नाक की सीध में ठीक कान आता है, तो यहाँ पर इसको भी समझेंगे। और ये पहला जो जॉइंट है, इस जॉइंट के बाद में दूसरे जॉइंट के बीच वाला हिस्सा जो है गला है, ये थ्रोट है, गला है। तो इस गले को भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि गले को भी अंगूठे पर ही दिखा दिया गया है। और इसके आगे ललाट वाला हिस्सा ये हमने देख लिया था, लेकिन अब देखिए हाथ वाला हिस्सा, पैर के साथ साथ अपन हाथ को भी एक बार अध्ययन कर लेते हैं कि हाथ में कहां पर आए। इंडेक्स फिंगर आपका हाथ को रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स फिंगर में हाथ का रिप्रेजेंटेशन है। तो हाथ में अब देखिए यहाँ पर यांग हिस्से को दिखाया जा रहा है, पहले यांग को दिखा रहे हैं और उसके बाद में यिन। ये यांग वाला हिस्सा है। यांग में 1, 2 और 3, अंगूठे के साइड से 1 लिया, फिर बीच में 2 और नीचे 3, तो ये 3 पॉइंट सामने में है। 1, 2, 3 और 4 हिस्से होते हैं किसी भी बॉडी के, 4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट और फ्रंट एंड बैक, लेफ्ट और राइट, फ्रंट और बैक। तो आप यहाँ पर देखें यांग हिस्से में ये 2 नंबर जो है बीचों बीच, ये 2 नंबर, ये आपके कलाई के पीछे वाले हिस्से में 2 नंबर आ रहा है, तो ये 2 नंबर आपके इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के बगल वाली फिंगर के पीछे आप आ जाओ, और यहाँ बीचों बीच, यहाँ पर ठीक बीचों बीच यहाँ पर आपका ये पॉइंट आएगा। और अंगूठे की तरफ, इस अंगूठे की तरफ पहला 1 नंबर आएगा, और मिडिल फिंगर की तरफ में दूसरा नंबर आएगा, 3 नंबर। इसी तरह से आप कोहनी के ऊपर भी जो टेनिस एल्बो की शिकायत होती है, कोहनी में दर्द होना, कोई चीज उठाना यहाँ पर दर्द आता है, या चिलक महसूस होता है, या कई लोगों की कोहनी में हड्डी का प्रॉब्लम आ जाता है, मोच आ जाता है, या नसों में दबाव आता है, या कोहनी की हड्डियां गल रही है, घिस रही है, इसके वजह से दर्द है, सूजन है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। इन सब चीजों में आप ये पॉइंट्स को ध्यान दे करके जब इंडेक्स फिंगर पर आप ट्रीटमेंट देंगे, इंडेक्स फिंगर पर, अब ये यांग दिखा रहा, तो ये पूरा हाथ जो है पूरे इस इंडेक्स फिंगर में यांग साइड में, यानी बाहर के साइड में यहाँ पर आएगा। तो ये कलाई हो गया, ये हो गया आपका कोहनी, और उसी हिसाब से ये आपका हो गया क्या, कंधा। तो ये कंधे का हिस्सा जो है, यहाँ पर ये कंधे को आप ले लो, यांग साइड में ये कंधा हो गया, और कलाई और कोहनी को आपने देखा। इसी तरह से इन साइड, यिन साइड में आप देखेंगे, तो यहाँ पर यिन साइड में भी आप देखिए कि यहाँ 4 नंबर यहाँ लिया हुआ है, 4 नंबर कलाई के लिए, यहाँ पर 4 नंबर ये कलाई के लिए लिया है। तो ये उंगली ही, यही उंगली काम करेगी हाथ के लिए, यही उंगली को यूज में आप लाएंगे।
और इसी उंगली के ऊपर आप ट्रीटमेंट देंगे। जिस जिस हिसाब से ये 4 नंबर आया यहाँ पर, 4 नंबर यहाँ कलाई के लिए, तो ये आएगा आपकी कोहनी के लिए। यानी कोहनी में यहाँ अंदर साइड में अगर दर्द है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ले लेंगे। अब ये अंदर साइड में है तो सही, लेकिन 4 नंबर नहीं है, थोड़ा सा छोटी उंगली की तरफ में बढ़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, छोटी उंगली की तरफ इसको भी बढ़ा देंगे। छोटी उंगली की तरफ मतलब ये यहां से आप छोटी उंगली की तरफ जाएंगे, इस तरफ। अगर ये अंगूठे के लाइन की तरफ आ रहा है, तो आप यहां से अंगूठे की लाइन, मतलब ये अंगूठे की लाइन में इस तरफ आएंगे। इस तरह से आप इसके पॉइंट्स को खोज सकते हैं और पॉइंट्स को आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और यहां आगे के जो पॉइंट्स हैं आप इसको समझ लें अच्छे से। अंदरूनी अंगों के बारे में जानने से पहले हम बाहरी अंगों को भी जान लें। यहां देखिए, सिर का ललाट वाला हिस्सा जो है, ये ललाट वाला हिस्सा यहां अंगूठे पे आएगा, क्योंकि थंब इज हेड आपने पढ़ा है। तो ललाट वाला हिस्सा हाथ और पैर के अंगूठे पर, ये पॉइंट्स जो है ललाट वाले पॉइंट, जो लाल कलर से आपको दिखाया जा रहा है। इसी तरह से हर उंगली पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करती है। हर उंगली पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करती है, जिसको इंसेक्ट करस्पोंडेंस सिस्टम के नाम से जाना है। इंसेक्ट करस्पोंडेंस, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा, कीड़ा मकोड़ा। उसका भी पूरा एक शरीर है, लेकिन उसके हाथ पैर बहुत पतले पतले, बाल की तरह से पतले, बाल से थोड़े ज्यादा मोटे, लेकिन हमारे हाथ पैर से बहुत, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत पतला। लेकिन वो कीड़े का भी जीवन है। उस कीड़े के शरीर के हिसाब से उसके शरीर में भी लंग्स है, उसमें भी हार्ट है, उसमें भी इंटेस्टाइन है, लीवर है, किडनी है, सब कुछ है। तो अगर अपने शरीर को हम खाली शरीर को ही ले लें, इसमें हाथ और पैर ना हो, तो खाली पूरा शरीर तो एक हेड और ट्रंक, ये दो हिस्सा है। सिर और धड़, यही दो ठो मिलकर के एक शरीर का निर्माण कर रहा है। बाकी जो है आपका हाथ है या कान है, ये प्रोजेक्शंस जो निकले हुए पैर है, ये इसके सपोर्ट के लिए, इस शरीर को सपोर्ट करने के लिए हाथ है, पैर है। और कान भी बाहर का, जो बाहर हिस्सा निकला हुआ है कान का, अगर हाथ को काट दिया जाए तो भी आदमी जीवित रह सकता है, पैर भी काट दो तब भी जीवित रह सकता है, लेकिन सिर काट दो तो नहीं जीवित। कान को काट के अलग कर दो तो भी जीवित रहेगा, नाक भी काट दोगे तब भी जीवित रहेगा, लेकिन सिर काट दोगे तो, इसीलिए सिर और धड़ कहा गया कि सिर और धड़ मिलकर के एक बॉडी तैयार हो। तो इस बॉडी में आप देखें कि इंसेक्ट करस्पोंडेंस के अंतर्गत किस तरह से इसको बताया गया है। यहां पर इंसेक्ट करस्पोंडेंस मतलब कीट सादृश्य पद्धति। अब कीड़े मकोड़े में क्या होता है कि एक तो सिर होता है और दूसरा धड़ होता है। सिर और धड़ दो हिस्से में ये कीड़ा होता है। अब इसको आप देखें, यहां पर ये सिर है और धड़ है, तो ये सिर वाला हिस्सा हुआ, और उसके बाद ये गर्दन वाला हिस्सा हुआ। यहां से ये सिर आ गया और ये यहां से गर्दन, ये इतना हिस्सा गर्दन का हुआ, गले का हुआ। और इसी तरह से हमारे शरीर में आप यहां पर देखें, एक उंगली के ऊपर ये जो पहली जॉइंट है, यहां से ये सिर हो गया, और यहां पर उसी उंगली में दो ठो लाइन खींची हुई है। एक उंगली के अंदर अकेली एक लाइन नहीं होती है, यहाँ दो लाइन होता है। हर उंगली में आपको दो दो लाइन मिल जाएगा। तो ये ठीक उससे सटा हुआ गले का हिस्सा जो है यहाँ पर आएगा, इस लाइन के ऊपर आएगा। और धड़ वाला हिस्सा दो हिस्से में बटा है, जिसमें ये हिस्सा जो है ये छाती का या पीठ का हिस्सा हुआ, और ये पेट का हिस्सा हुआ। ये तो यहाँ पर देखिए, ये छाती का हिस्सा यहाँ पर आ गया, और पेट का हिस्सा नीचे वाला, ये वाला हिस्सा पेट का हो गया। इस तरह से आप सिर और धड़ के हिसाब से आप पूरे शरीर का यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पाया जा रहा है कि इस तरह से
अब यहां पर हाथ और पैर कहां पर आएंगे, हाथ और पैर का कहां पर इसका ये होगा, तो देखिए इसके नीचे वाले पिक्चर पे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पर ईट सादृश्य पद्धति के हिसाब से यांग साइड में ये जो नाखून वाला हिस्सा है, नाखून वाले हिस्से पर आप देखिए ये जो हिस्सा है ये पूरे सिर को करस्पॉन्ड कर रहा है। इसके नीचे ये गर्दन का ये सर्वाइकल वाला हिस्सा हो गया, और ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड जहां तक इसके हाथ का जॉइंट है, हाथ के जॉइंट मतलब उंगली का जो जॉइंट है जहां पर खत्म होता है, यहां पर जहां खत्म होगा ये टेलबोन का हिस्सा यहां पर आएगा, सभी उंगलियों में आएगा। कीट सादृश्य पद्धति के हिसाब से सभी उंगलियों में आपका स्पाइनल कॉर्ड भी है, आपका यहाँ फेस भी आपके हर उंगली में आएगा। तो जैसा अंगूठे में आपने कहा यहाँ बीचों बीच जो उठा हुआ हिस्सा ये नाक है, वैसे आपके सभी उंगलियों में उठा हुआ हिस्सा एक तो यहाँ पर सब जगह पर उंगलियों में, यहाँ पर आपके सभी उंगलियों में आपको मिल जाए, ये नाक है। और उसी हिसाब से आप चेहरे को तैयार कर लीजिए, आंखें बन गई, मुंह बन गया, ठुड्डी बन गया, और दोनों साइड में कान। कान कहां पर आ रहा है, यिन यांग बॉर्डर लाइन पे। यिन यांग बॉर्डर लाइन कहां पर आ रहा है, ये ठीक साइड में आ रहा है, दोनों साइड यिन यांग बॉर्डर लाइन आया। अब यिन यांग बॉर्डर लाइन पे कान आप तैयार कर लो। नाक की सीध में यही ध्यान रखना है कि नाक की सीध में आपको चलना है, यहां से चले नाक की सीध में, कान पर जाकर के यिन यांग बॉर्डर लाइन बने, यही यिन यांग बॉर्डर लाइन। कान यहाँ बन गया। अब लेकिन साइड में आप देखें उसके नीचे लंग्स का हिस्सा जो है, ये पहला जो सेकंड कोर है, यहाँ पर लंग्स और हार्ट दोनों विराजमान है, और दूसरे जॉइंट के बाद में जो नीचे का हिस्सा है ये पूरा पेट का हिस्सा होगा। इसमें आपका थोड़ा इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा दूं। अब देखिए यहां पर यिन यांग बॉर्डर लाइन के साथ साथ आप देख रहे हैं यहां पर ये नीचे वाला हिस्सा जो है पेट का हिस्सा है, और पेट के जितने भी अंग हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये दूसरे जॉइंट के बाद में नीचे का हिस्सा ये पूरा पेट। अब यहाँ भी उस उंगली को आप दो हिस्से में काटते हैं, यहाँ उंगली को दो हिस्से में आप काट रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, एक साइड लेफ्ट हो रहा है और दूसरा साइड राइट हो रहा है। लेफ्ट वाले ऑर्गन लेफ्ट में आएंगे और राइट वाले राइट साइड में आएंगे। तो ये थोड़ा सा नजदीक है और एक ही उंगली पे सारे ऑर्गन्स हैं, तो यहाँ पर हमको थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इंसेक्ट करस्पोंडेंस सिस्टम के हिसाब से जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे ऑर्गन, लीवर भी मिलेगा, स्टमक भी मिलेगा, स्प्लीन भी मिलेगा, और यहाँ पर आपका पैनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, अपेंडिक्स वगैरह वगैरह सारे के सारे यहाँ पर मिलेंगे। अब किडनी जो है आपके इंडेक्स फिंगर के मतलब फिंगर्स के पीछे वाला जो पार्ट है, यहाँ पर किडनी मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर किडनी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये हिस्सा जो है यहाँ पर पीले रंग से ये दिखाया हुआ है, ये किडनी, ये किडनी यहाँ पीछे साइड में जहां पर पसलियां खत्म हो रही यहाँ पर किडनी मिलेगी, और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर सामने के हिस्से में यहां पर आए, ये जगह एनस के ठीक लगा हुआ, एनस से लगा हुआ। लेकिन हाथ और पैर जो है, ये हाथ सर्वाइकल के पास से यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में, ये हाथ का ये कंधे का पॉइंट, और ये कोहनी और घुटना, यहाँ देखिए दोनों एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं, कोहनी और घुटना दोनों आपस में टच हो रहे हैं, लेकिन कोहनी जो है ये लाइन से ठीक ऊपर, हल्का सा ठीक ऊपर, 1 mm भी उतना ही मान के चलिए, लाइन से ठीक ऊपर वाले हिस्से में कोहनी का पॉइंट आएगा, और लाइन से ठीक थोड़ा सा नीचे में लगा हुआ यहाँ पर घुटने का पॉइंट आएगा, और नीचे यहाँ पर आपका हिप का हिस्सा आएगा,
और एंकल जॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा हट करके थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पर एंकल जॉइंट, और ये हिप का पूरा हिस्सा यहाँ पर, ये पूरा हिस्सा हिप का भी आ जाएगा। इस तरह से इंसेक्ट करस्पोंडेंस सिस्टम आप लोगों को बताया गया, और इसी को और ज्यादा उससे देखेंगे थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर फ्रंट वाला हिस्सा, फ्रंट में जब आप देखेंगे इसको इंसेक्ट करस्पोंडेंस में बॉडी को अगर देखते हैं उंगली के ऊपर, तो इस तरह से ये हिप और घुटना किस तरह से इसको सेट किया हुआ है, इसको आप समझ लें अच्छे से। और यही आपके कलाई वाला हिस्सा, यहाँ पर जो पहला जॉइंट है उसके साइड में, दोनों साइड में कलाई का पॉइंट आ जाए, चाहे किसी भी उंगली में आप देखेंगे, पैर में भी और हाथ, इस तरह से ये आपको मिल जाएगा। लेफ्ट और राइट साइड का ये आपको दृश्य बताया गया है। ये लेफ्ट में दाहिने साइड से आप कहां पर देखेंगे, और बाएं साइड से कहां देखेंगे, फ्रंट में कहां देखेंगे। और उसके पहले जो बताया गया है, ये लेफ्ट साइड से आपको ये साइड व्यू दिखा रहा है, राइट साइड का और फ्रंट का और पीछे का। इस तरह से ये दोनों कीड़े भी यहाँ पर बनाए हुए हैं साइड में। ये दोनों कीड़ों के हिसाब से कीट सादृश्य पद्धति के अंतर्गत आपको ये चीजें क्लियर की गई। और इसके बाद में इसके सारे पॉइंट्स ये अपने कीट सादृश्य पद्धति के हिसाब से क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि बाहरी अंगों का किस तरह से इसमें डिटेल दिया गया है कि बाहरी अंग जो है, तो अब कीट सादृश्य पद्धति आप समझ गए। तो यहाँ एक उंगली के ऊपर में एक एक हिस्से का कहां पर पॉइंट आएगा इसको बताया। ये ललाट का हिस्सा कहां पर आएगा, तो ये अंगूठे में आएगा, और साथ में उंगली में यहाँ पर आ रहा है, ये उंगली में इस जगह पर आ रहा है। तो ललाट का हिस्सा यहाँ आ रहा है, लेकिन ये सभी उंगलियों में ये चीज ट्रेस होगी, हाथ में भी और पैर में, सभी उंगलियों में ये पॉइंट ट्रेस होगा। तो ललाट का ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, तो अंगूठे के साथ साथ सभी उंगलियों पर इंसेक्ट करस्पोंडेंस के हिसाब से पॉइंट खोज करके दबा करके देखेंगे। जहां पर दर्द मिलता है वहां पर एक एक मेथी का दाना या मैग्नेट या मूंग का दाना वगैरह आप चिपका सकते हैं, चावल का दाना भी चिपका सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता है तो रेती, रेती के अंदर बहुत गोल गोल छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसको भी इकट्ठा करके आप रख सकते हैं और उसको भी आप वहां चिपका करके दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर मुरुम होता है, मुरुम का पत्थर बहुत गोल गोल होता है, उसको भी यूज किया जा सकता है। इस तरह से ये ललाट का पॉइंट हुआ। और ललाट के बाद में देखिए ये कान, यहाँ पर कान का जो हिस्सा बताया गया है, सभी उंगलियों में कान का यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ताकि हर तरफ से आपको जानकारी रहे। ये कान लाल कलर से ये घेरा हुआ कान का है, तो हाथ में अंगूठे पर ये यहाँ पर आ रहा है, और फिंगर के ऊपर कहां पर आएगा ये हाईलाइट करके इस जगह पर दिखाया जा रहा है कि फिंगर पर कहां पर आएगा। और पैर के सभी उंगलियों पर इसके पॉइंट्स इस तरह से ट्रेस होते हैं, हाथ के सभी उंगलियों पर ये पॉइंट्स ट्रेस हो रहे हैं। इस तरह से आप हाथ और पैर पर ये कनपट्टी वाला हिस्सा जो है, टेम्पोरल रीजन ऑफ हेड, इसमें कान जो आता है वहां पर आता है। और इसके बाद सिर के पीछे का हिस्सा आप देखें, नाखून वाले हिस्से में सिर के पीछे का हिस्सा यहाँ पर आप प्रेस करिए, ये इस जगह पर मिलेगा। सिर के पीछे का अगर दर्द है या सिर के पीछे में घाव है, चोट है, कुछ भी है, यहाँ पर आप पॉइंट प्रेस करके आप ट्रीटमेंट देंगे, राहत मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से आप आगे जाएं तो आंखें, आंखों का पॉइंट जो है, दोनों आंख अंगूठे पर आपने देखा, ठीक इसी तरह से इंसेक्ट करस्पोंडेंस के अंतर्गत आपके सभी उंगलियों पर आंखों का पॉइंट है। अब इसमें भी आपको देखना है कि लेफ्ट आंख है कि राइट है, तो राइट और लेफ्ट को देखते हुए आप यहाँ पर भी आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट और राइट के हिसाब से उंगली को इस तरह से दो हिस्से में बांट दीजिए, ये शरीर को भी दो हिस्से में आपने बांटा इस तरह से।